और अब बात राहत पैकेज की चौथे किश्त की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहत पैकेज की अगली किश्त जारी की। आज मोदी सरकार की आर्थिक मदद वैक्सीन डिफेंस सेक्टर को भी दी गई है। आज वित्त मंत्री का सारा जोर देश को डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाने पर था और इसके साथ ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की लिमिट को 49% से बढ़ाकर 74% करने की भी घोषणा की गई। इसका मतलब ये है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर विदेशी निवेश आ रहा है तो 74% निवेश तक के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। इससे ज्यादा निवेश पर ही सरकार की मंजूरी लेनी होगी। जहां एफडीआई लिमिट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, वो स्वचालित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए 49% से बढ़ाकर 74% कर दी जाएगी। यानी कि ऑटोमेटिक डिफेंस रूट, ऑटोमेटिक एफडीआई का जो रूट है उसके लिए 49% से 74% उसको कर दिया जाएगा लिमिट को। वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भरता लाने के लिए मेक इन इंडिया को बल देना बहुत आवश्यक है। कुछ हथियारों की लिस्ट को नोटिफाई किया जाएगा और उनके इंपोर्ट पर बैन लगाया जाएगा। मैं समझता हूं कि ये अनाउंसमेंट कि कुछ आइटम्स की लिस्ट को ऐसी लिस्ट में रखा जाएगा कि वो आइटम इंपोर्ट के लिए, आयात के लिए बैंड होंगे, ये एक मील का पत्थर साबित होगा हमारे देश के लिए, देश की आत्मनिर्भरता के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। मेरा ये मानना है कि हमारा देश पूरी तरह सक्षम है, हमेशा से रहा है। हम सब कुछ चीज़ें बना सकते थे, लेकिन कुछ लोगों को हमेशा आयात का शौक रहा है और वो आयात पर देश को ऐसा निर्भर बना के रखा है कि हम दशकों से भारत को आयात पर निर्भर ही नहीं रहना पड़ा, किंतु पूरे विश्व में सबसे अधिक हथियार आयात करने वाला देश बनना पड़ा। अब जब ये मार्केट उनके विदेशियों के लिए बंद हो जाएगा तो हमारे देश की इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और न सिर्फ हम आत्मनिर्भर होंगे हथियारों के क्षेत्र में, बल्कि ये जो इकोनॉमिक, जो एक आर्थिक प्रगति हमारे देश की, हमारे अपने इंडस्ट्रीज की होगी, ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में बहुत सहायक होगी। सरकार ने घोषणा की है कि विदेशों पर निर्भरता कम हो, इसके लिए पुर्जों का निर्माण भी देश में ही किया जाएगा। इससे देश में काम करने वाली उन डिफेंस प्रोडक्शन कंपनियों को फायदा होगा जो हथियार बना सकती हैं और इंपोर्ट होने वाले स्पेयर पार्ट्स को देश में ही बना सकती हैं। एक बहुत बड़ा डिसीजन है क्योंकि अगर हमने मेक इन इंडिया करना है डिफेंस सेक्टर का तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है और ये जो एफडीआई है 49 से 74 किया है, पूरा विश्वास है कि जितना भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो बाहर से मेक इन इंडिया भारत में करना चाहते हैं उसमें खास फर्क पड़ेगा। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आगे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंपोर्ट पर साल दर साल बैन लगाया जाएगा ताकि मेक इन इंडिया के तहत देश में हथियारों का उत्पादन बढ़े। प्रधानमंत्री का जो विजन है उसी की लाइन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भी कहा है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो इंडिजनाइजेशन होगी इक्विपमेंट की, उसके लिए जो भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो उनको कंट्रोल करता है, उसको सेपरेट बजट दिया जाएगा और ये सरकार कंट्रोल करेगी हम क्या इंपोर्ट कर सकते हैं बाहर से और क्या नहीं कर सकते। इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाएगा। इसमें सेना को अच्छे हथियार मिल सकेंगे और दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी। Only the management of the entire thing will be put with the same efficiency, with the private companies they work. They work for profit, they work for satisfaction, they work to ensure the quality is improved. आज जो घोषणाएं हुई हैं, उनका सीधा मकसद है डिफेंस इंपोर्ट बिल में भारी कटौती करना और देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाना।
जब इंपोर्ट बिल कम होगा तो इसका सीधा फायदा उन भारतीय कंपनियों को मिलेगा जो भारत में ही सैन्य सामान का प्रोडक्शन और आपूर्ति करेंगी। इससे देश के अंदर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हालांकि सरकार अभी इन घोषणाओं के बारे में और डिटेल देगी और इससे जुड़े दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। मनजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।